हेलो हाय नमस्ते। प्लूटो जो 2006 से पहले एक ग्रह हुआ करता था, 2006 के बाद वो एक ड्वार्फ प्लेनेट बन के रह गया, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसका मुख्यालय पेरिस में है और जिसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी, उनका कहना था कि कोई भी आकाशीय पिंड प्लेनेट होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना जरूरी है। यानी कोई भी आकाशीय पिंड जिसका कोई अपना प्रकाश ना हो और वो अपने स्टार के चारों तरफ परिक्रमा करे, जिसका आकार स्फेरिकल हो और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा मजबूत हो कि वो अपने आसपास के चीजों को अपने अंदर खींच के साफ रखे। प्लूटो बस यहीं पे मार खा गया। प्लूटो के पास में एक प्लूटिनोस नाम का ऑब्जेक्ट पाया जाता है जो उसके साथ साथ स्टार का चक्कर लगाता है। अब चलो यहाँ पे ये समझते हैं कि हम उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह वो होता है जो प्लेनेट का चक्कर लगाता है, जैसे हमारी धरती का चंद्रमा, मार्स का फोबोस और डिमोस। इसी तरह बाकी भी जुपिटर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो जुपिटर का चक्कर लगाते हैं, वो जुपिटर के उपग्रह हैं। इसी तरह सैटर्न के भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो सैटर्न का चक्कर लगाते हैं, तो वो सैटर्न के उपग्रह हैं, जैसे हमारे धरती के चंदा मामा। उसी तरह बाकी ग्रह के भी अपने उपग्रह हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि चूंकि ये जितने ऑब्जेक्ट हैं वो उस प्लेनेट का चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो उपग्रह कहलाते हैं। लेकिन जो प्लूटो के पास ऑब्जेक्ट प्लूटिनोस है, वो प्लूटो के साथ साथ स्टार का चक्कर लगाता है, वो प्लूटो का चक्कर नहीं लगाता। बस यही कारण था कि प्लूटो को एक बौना ग्रह की कैटेगरी में वैज्ञानिकों ने सन 2006 में वोटिंग करके डाल दिया। बस क्या था, नासा ने एक मिशन भेजा 2015 में न्यू होराइजन होप्स के नाम से प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। और जब न्यू होराइजन होप्स ने वहां से प्लूटो की तस्वीर भेजी तो उन्होंने पाया कि प्लूटो एक एक्टिव बॉडी है। वहां पे अभी भी वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता ही रहता है और फिर जाके बर्फ बन जाता है, यानी पूरी तरह से एक्टिव बॉडी है। तो एक वैज्ञानिक थे मैटजर नाम वैज्ञानिक, जिन्होंने इकारस नाम की पत्रिका में एक लेख छापा और उन्होंने वैज्ञानिकों के इस मत का विरोध किया कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट ना होकर वो एक प्लेनेट की कैटेगरी में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और उसमें ये बात भी उन्होंने लिखी कि प्लूटो, हम जितने भी रिसर्च करेंगे आने वाले समय में, प्लूटो को नौवां ग्रह मानकर ही करेंगे। साथ साथ नासा के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिम ब्रेडस्टाइन भी सन 2019 में प्लूटो को एक प्लेनेट ही माना। उन्होंने न्यू होराइजन फोर्ब्स से मिली डेटा का एनालिसिस करने के बाद ही ये बात बोली थी और काफी तगड़े तर्क भी दिए थे। उनका कहना था कि जो प्लेनेट होने के नियम और शर्तें IAU बता रही है, उसके अनुसार इरिस और मैकमैक भी एक प्लेनेट होंगे, वो भी सारी शर्तों को पूरा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको प्लेनेट मान लें। सन 1600 ईस्वी से ही प्लूटो को प्लेनेट मान लिया गया था और सन 1930 में प्लूटो को प्लूटो नाम दिया गया। सन 2006 में वैज्ञानिक आए और वोट करके प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया। ये क्या बात हुई दोस्तों? अब पूरी संभावना है कि आने वाले समय में प्लूटो को एक दोबारा से नौवें ग्रह का दर्जा मिल जाए। आने वाली किताबों में नौवें ग्रह के रूप में प्लूटो को पढ़ाया जाएगा, जैसे हम लोगों ने 2006 से पहले प्लूटो को नौवां ग्रह के रूप में जानते थे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठंडी का मौसम है, अपना ध्यान रखिए, रजाई में पड़े रहिए। बाय बाय।